Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूर्णिया में पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि आरजेडी में जब सीट का बंटवारा हो रहा था तो यह कहा जा रहा था कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करा दिया, लेकिन अब जो पूर्णिया की सीट है वो आरजेडी की खाते में चली गई है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। सीटों के बंटवारे को अगर देखें तो आरजेडी के खाते में 26 सीटें गई हैं, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और 5 सीटें लेफ्ट पार्टी के पास हैं। इन सीटों में अगर गौर करें तो सीमांचल की जो सीटें हैं, अगर उसमें से आप किशनगंज की सीट और भागलपुर की सीट को हटा दें तो बाकी 3 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। आरजेडी वहां पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। सिर्फ भागलपुर की सीट और बात करें तो कटिहार और किशनगंज की सीट जो है वो गई है कांग्रेस पार्टी के खाते में। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पप्पू यादव क्या करेंगे, पप्पू यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। जो पप्पू यादव कह रहे थे जिएंगे या मरेंगे तो पूर्णिया में ही रहेंगे, लेकिन पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। आरजेडी ने अपने पास पूर्णिया की ही सीट नहीं रखी है, बल्कि जिस सीट से पहले लोकसभा का चुनाव लड़े हैं पप्पू यादव, मधेपुरा की सीट, वो सीट भी उन्हीं के पास है, यानी कि आरजेडी के पास है। इतना ही नहीं, सुपौल की सीट भी आरजेडी के पास है, यानी कि ऑप्शन नहीं बचा है पप्पू यादव के पास कि वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। क्योंकि अगर सीमांचल की बात करें तो हालांकि सीमांचल की 3 सीटें अभी ऐसी हैं जो हैं, अगर आप सीमांचल से लगी हुई सीट की बात करें तो कटिहार, किशनगंज और भागलपुर में कांग्रेस की दावेदारी है, कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सीटों पर पप्पू यादव का वर्चस्व कम है। ऐसे में पप्पू यादव को एक तरीके से देखा जाए तो पहले तो उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया गया, वो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कहा यह गया कि वो कांग्रेस से पूर्णिया के उम्मीदवार होंगे, पूर्णिया को लेकर लगातार दावेदारी कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रणाम पूर्णिया कैंपेन भी चला रहे थे। लेकिन अब जब सीटों का ऐलान हुआ है तो इस सीटों के ऐलान में कांग्रेस के खाते में पूर्णिया की सीट ही नहीं आई है, बल्कि पूर्णिया की सीट आरजेडी के पास चली गई है। पूर्णिया ही नहीं, मधेपुरा और सुपौल की सीट पर भी आरजेडी ने कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के साथ एक तरीके से कहें तो खेला हो गया है। साथ ही महागठबंधन में ऐसा लग रहा है, इंडिया गठबंधन में, कि सीट शेयरिंग में पप्पू यादव का पत्ता काट दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सीट शेयरिंग में जिस पप्पू यादव ने अपने पार्टी तक का विलय करा दिया, आखिर उनके हाथ अब लगता क्या है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।